कवि सम्मेलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज के कवि सम्मेलन में कविताओं के माध्यम से भी और बहुत से जो सम्मान्यगण आए हुए थे उन्हों के द्वारा भी जो चीज़ें बताई गई है उसका बहुत ही शानदार उद्देश्य रहा कि आज देश और समाज में जो चल रहा है उसके बारे में सभी को ही विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज के हालात में प्यार मोहब्बत सारी चीज़ों के बारे में जो कविता के माध्यम से बड़े सरल तरीके से जो बताया गया है कि धन माया कमा करके रख देना ये कोई काम नहीं आता है, साथ में चलता है। इंसान कैसा है और वो इंसान को बनना कैसा है, अगर अच्छा इंसान बनेगा तो समाज के हित में अच्छा उपदेश देगा, देश के बारे में अच्छा सोचेगा, देश के बारे में अच्छा करेगा। और आज को हर इंसान के बारे में बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है कि अन्याय होता हुआ देखते रहता है इंसान, और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग जो हैं उस अन्याय का जो विरोध नहीं करते हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि उसे विरोध करना ही चाहिए। भगत सिंह जैसे लोग अगर वो अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हुए तो इसीलिए खड़े हुए थे। तो बहुत प्यारी कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें का मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा मैसेज है। और सबसे पहले मैं विपिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज। एक मिनट इसको आगे ले लीजिए। आप ये मत दिलाओ, थोड़ा सा बस इधर अब आना और सही। सृष्टि फाउंडेशन द्वारा काव्यांजलि का आयोजन किया गया। इसका बेसिक उद्देश्य अच्छे कवि और उसके साथ साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के अलावा एक अच्छा कवि का दिल रखता है, ऐसे लोगों को हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को और बच्चों को, छात्रों को और यंग क्राउड को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, ताकि वो पीढ़ी जो रैप में जीती है, वो पीढ़ी जो OTT पे 2020 के हिसाब से OTT पे सीरियल दिखती है, वो कवि सम्मेलन में भी जाए, लोगों की संवेदनाओं को सुने और उससे डायरेक्ट जुड़े। उसका एक प्रयास किया गया जो कि काफ़ी सफल रहा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 6-7 दिनों में ये लगातार छठा प्रोग्राम था। इससे पहले यहाँ कालबा देवी में मेडिकल कैंप किया गया, मीरा भाईंदर में मेडिकल कैंप किया गया, टोटल 3 मेडिकल कैंप हो गए। एक शाम पंकज झा के नाम वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम हुआ, लोगों के बीच में क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ। लोगों ने जाना कि एक जो कलाकार है वो कैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह जीता है। उसके बाद में एक मंचन किया गया है नाटक का जिसका नाम था कर्मा, जो सास बहू के रिलेशनशिप को, बेटे माँ के रिलेशनशिप को, वृद्धाश्रम से लेकर के जो सारे कर्मक है उसका फल प्रतिबिंबित किया। और यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज गया, लोग काफ़ी कुछ खुश थे कि यहाँ हम आए और कुछ लेके जा रहे हैं। और आज छठे प्रोग्राम के रूप में यहाँ काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कवि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए। और इसकी खूबसूरती रही कि IS निधि चौधरी जी ने भी अपना कविता पाठ किया। और इसी तरीके से हम ढेर सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में हम एक ओपन माइक कर रहे हैं, जो हर महीने नए प्रतिभा को के बीच में कंपटीशन कराते हुए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा कि वे बड़े कवियों के साथ में अपनी कविता का पाठ करें। ये निरंतर प्रयास अलग अलग प्रतिभाओं को जोड़ने का किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और नए नए कवि को जोड़ रहे हैं। बच्चे लोगों के साथ में कवि क्या होता है बच्चे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहली बात है कि बच्चे ने 2 से ढाई घंटा टाइम दिया, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अपने टाइम में तो टाइम भी नहीं देते थे और कवि के बारे में हम लोग छोड़ो ना यार ये करके निकल जाते थे। मगर ये बच्चे लोग आज के जो जनरेशन है बहुत ही समझदार और हमारे हिंदुस्तान के एक भविष्य बोलेंगे, वो बच्चे लोग थे जो 2.5 घंटा एक टाइम दिया और सुना समझा। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन भाई हमारे जो हैं ये फाउंडेशन के ये बहुत ही मतलब मेहनती, और मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी भी किया है, मैंने उनका हाथ देखा है। वो बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि उनकी एक बहुत समझदारी और बहुत कुछ है
कि वो लोगों को समझते हैं, लोगों के पास बैठते हैं। छोटों बड़ों का उनको ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो सबके साथ बैठते हैं। और मेरा आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे जाए और जिस मुकाम पे वो चल पड़े हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो बहुत ही ऊंचाई पे जाए। धन्यवाद।